बातूनी कछुआ। एक समय की बात है। एक शांत झील के किनारे एक कछुआ रहता था। उसका नाम था कुंभकर्ण। हालांकि उसका नाम सुनने में बहुत शांत लगता था, लेकिन असलियत में वह बहुत ज्यादा बातूनी था। वह बिना रुके बोलता ही रहता, सुबह से शाम तक। झील में उसके दो अच्छे दोस्त थे, वीर और धरनी, दो बुद्धिमान हंस। वे शांत स्वभाव के थे और कुंभकर्ण की बातूनी आदत से कभी-कभी परेशान हो जाते थे, लेकिन फिर भी उससे दोस्ती निभाते। एक साल गर्मी बहुत तेज पड़ी। झील का पानी धीरे-धीरे सूखने लगा। सभी जीवों को चिंता होने लगी कि अब वे कहाँ जाएंगे। वीर और धरनी ने आकाश में उड़कर दूर दराज की जगहों की खोज की। एक दिन वे लौटे और बोले, हमने एक सुंदर झील देखी है। वहां बहुत पानी है। हम वहां चले जाएंगे। लेकिन तुम कैसे जाओगे कुंभकर्ण? कुंभकर्ण ने उदास होकर कहा, काश मैं भी उड़ सकता। मैं भी चलना चाहता हूं। हंसों ने सोचा, फिर एक योजना बनाई। उन्होंने एक मजबूत लकड़ी की छड़ी लाई। वीर बोला, हम दोनों इस छड़ी के दो छोर अपने चोंच से पकड़ेंगे। तुम इस छड़ी को अपने मुंह से बीच में कसकर पकड़ लेना। लेकिन एक शर्त है, उड़ान भरते समय तुम कुछ भी नहीं बोलोगे, नहीं तो तुम गिर जाओगे। कछुए ने वादा किया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं। तैयारी हुई और तीनों ने उड़ान भरी। आकाश में दृश्य बहुत सुंदर था। नीचे के जानवर उन्हें देखकर हैरान थे। देखो, देखो, एक कछुआ उड़ रहा है। एक कौवा चिल्लाया। लोग हंसने लगे और ताली बजाने लगे। कुंभकर्ण को अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, ये मुझे क्यों चिढ़ा रहे हैं? मैं बता दूं कि यह मेरी योजना थी। उसने मुंह खोलने की कोशिश की और जैसे ही बोला, यह मेरी योजना, वह जमीन की ओर गिर पड़ा। हंस डर गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। कछुआ जोर से जमीन पर गिरा। सौभाग्य से वह जिंदा बचा, लेकिन बहुत दुखी था। वीर और धरनी नीचे उतरे और बोले, कुंभकर्ण, हमने कहा था न मत बोलो, लेकिन तुम तो अपनी आदत से मजबूर निकले। कछुए ने शर्म से सिर झुका लिया और कहा, मुझे समझ आ गया, हर समय बोलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही बुद्धिमानी होती है। उस दिन के बाद कुंभकर्ण पहले से शांत हो गया। वह अब पहले सोचता, फिर बोलता, और सबसे बड़ी बात, अब वह दूसरों की बातें भी ध्यान से सुनता। शिक्षा। कभी कभी चुप रहना और ध्यान से सुनना बोलने से ज्यादा बुद्धिमानी की निशानी होती है।